हेलो, मैं डॉक्टर अमन माथुर। मैं फिजिशियन एमडी मेडिसिन सुंदरलाल हॉस्पिटल प्रताप विहार में प्रैक्टिस करता हूँ। आज एक बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ज़रूरी टॉपिक शुगर और शुगर में खाने वाली चीज़ें और डायबिटिक डाइट के बारे में कुछ बात करेंगे, जो कि एक आम धारणा है पेशेंट्स में कि क्या खाना है क्या नहीं खाना, जिसमें कुछ मिथ्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जो कि हमारी सोसाइटी में शायद कुछ गलत चलती हैं, उनको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। तो जहाँ तक डाइट की बात करते हैं, तो डाइट और शुगर में अच्छा ये रहता है कि डाइट प्लेट मेथड से ली जाए। तो शुगर में प्लेट मेथड होता क्या है? प्लेट मेथड ये है कि अगर आप अपनी थाली को 3 भागों में डिवाइड करें, जिसको एक 25% का भाग, एक दूसरा 25% का भाग और एक 50% का भाग, इन 3 हिस्सों में इस थाली को बांटना है। जो 50% का हिस्सा है उसमें आपको हरी सब्जियां रखनी है, चाहे वो कोई भी सलाद हो या कोई हरी सब्जी या कोई ऐसी आप जो चीज़ खाना चाहें, वो आधे हिस्से में वो सब चीज़ें होनी चाहिए। बाकी जो 25% हिस्सा है वो कार्बोहाइड्रेट हो सकता है। कार्बोहाइड्रेट में आप रोटी खाते हैं तो रोटी, चावल खाते हैं चावल, आलू, मक्का, अरबी उस 25% हिस्से में रखी जा सकती है। और जो बचा हुआ 25% हिस्सा है उसमें आपको प्रोटीन रखना है। प्रोटीन में अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो कोई नॉन वेज आइटम्स, आपको रेड मीट अवॉइड करना है, बस सिंपल मीट आप रख सकते हैं, अंडे का सफेद भाग रख सकते हैं, सोयाबीन रख सकते हैं। इस तरीके से 1/4 भाग में आपको प्रोटीन रखना है। तो ये जो प्लेट मेथड से आप अपनी डाइट रेगुलेट कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि आपको चावल नहीं खाना है, चावल खाया जा सकता है, पर उस 25% हिस्से में फिर आप सिर्फ चावल रखिए और बाकी 25% में प्रोटीन और बाकी 50% हिस्से में अगर आप सिर्फ हरी सब्जियां रखते हैं तो आप चावल खा सकते हैं। अच्छी धारणा ये रहती है कि आप या तो चावल खाएं या फिर रोटी लें। अगर आप रोटी और चावल एक साथ खाना चाहते हैं तो वो ठीक नहीं रहता। आपकी अगर आप चावल खाने की इच्छा है तो उस 25% हिस्से में आप चावल रखें, या 2 रोटी आप खाते हैं और चावल भी खाना है तो फिर 1 रोटी कम करें और थोड़ा चावल। एक रोटी लगभग 25 ग्राम की होती है, तो लगभग 25 से 50 ग्राम आप चावल और 1 रोटी खाइए। नहीं तो चावल हटाइए, 2 रोटी खाइए, 2 रोटी हटाइए, चावल खाइए। तो ये है डायबिटीज का प्लेट मेथड, जिसके अनुसार आप अपनी चीजें उसमें रख सकते हैं। भले ही वो कार्बोहाइड्रेट में आपको आलू खाना है या मक्का खाना है तो 25% में आप रख रहे हैं और 50% में हरी सब्जियां हैं, तो बहुत अच्छा ही रहेगा। दूसरी एक धारणा रहती है कि भाई हम दूध पिए कि नहीं पिए, तो दूध डायबिटीज को पीना चाहिए। अब बात ये रहती है कि गाय का कि भैंस का, तो गाय और भैंस में ठीक है, गाय में प्रोटीन कंटेंट थोड़ा कम है भैंस से, पर गाय का हो चाहे दूध या भैंस का लगभग बराबर है। गाय का ठीक है, उससे प्रोटीन कंटेंट कम रहता है। दूसरी बात, कौन सा दूध पीना? दूध पीना है टोन्ड मिल्क या डबल टोन्ड मिल्क, जिसमें कि बेसिकली जो सैचुरेटेड फैट्स है वो निकले हुए। कितनी बार? आप दूध को 2 से 3 बार तक पी सकते हैं। लगभग 500 ग्राम तक दूध पीते हैं तो आपकी कैल्शियम रिक्वायरमेंट को भी पूरा करता है। 2 से 3 बार पी सकते हैं। कब पीना है? ये 2 से 3 बार आप पी सकते हैं, पर ये दूध ज्यादातर खाने के या नाश्ते के साथ नहीं होना चाहिए। नाश्ते या कुछ भी खाने के 2 घंटे बाद आपको दूध लेना चाहिए, ताकि एक साथ ग्लाइसेमिक इंडेक्स या ग्लाइसेमिक लोड आपका ना बढ़े। तो दूध लीजिए डबल टोन 2 से 3 बार, 500 से 700 मिलीग्राम आप दूध ले सकते हैं। खाने के 2 घंटे बाद लीजिए 1 गिलास। ये बात है दूध की। और एक सबसे इंपॉर्टेंट जो हर एक आदमी, हर एक पेशेंट पूछता है कि भाई साहब हम शक्कर नहीं खाते, हम क्या खांड खा सकते हैं, हम क्या शहद खा सकते हैं, या हम कोई उसकी शक्कर की जगह कुछ और यूज कर सकते हैं? तो आप देखें कि चीनी हो चाहे शक्कर हो चाहे खांड जो बनता तो सब गन्ने से है और सबका ग्लाइसेमिक इंडेक्स सेम ही है। तो लगभग इन सब चीज़ों को आपको अवॉइड करना चाहिए और कम रखना चाहिए।